News10 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मंडी डबवाली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, त्रिवेणी क्षेत्र, लेकिन यहाँ की इस वक्त की जो मुख्य समस्या सामने आ रही है वो है डेंगू का प्रकोप, जो धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लेने को है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त मंडी डबवाली से जो डेंगू संक्रमित 15 केस सामने आए हैं, लेकिन ये उचित आंकड़े नहीं हैं क्योंकि कुछ डेंगू मरीजों का इलाज निजी अस्पताल व निजी लेबोरेटरी में चल रहा है, इसलिए इसके उचित आंकड़े जो हैं वो सामने नहीं आ सके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य कारण क्या है। पिछले दिनों हुई कुछ बरसात के कारण, बरसाती पानी के कारण कई इलाके जो हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है, गंदा पानी और साफ़ पानी जमा हो चुका है, जिसके ऊपर जो लार्वा, मच्छरों के जो अंडे होते हैं लार्वा, वो उन पर जम चुका है। और डेंगू के जो मच्छर हैं वो इस तरह के पानी पर, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इलाका है ये है रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ में, रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल जो राइट साइड है दाईं ओर, वहाँ पर जो है इस तरह से पानी जमा है। और केवल यही इलाके नहीं हैं, चाहे मंडी डबवाली का उत्तम नगर है, वहाँ की जो सीवरेज है वो लीक कर रहे हैं और वहाँ पर भी जो मच्छर हैं बहुत बुरी तरह से। और मैं आपको बता दूं कि कई इलाके हैं यहाँ के, और रेलवे लाइन का जो रेलवे डिग्गी मार्ग है वहाँ पर जो काफ़ी समय से बनी हुई रेलवे डिग्गियाँ हैं वहाँ पर हज़ारों लीटर पानी जो उन डिग्गियों में जमा हो चुका है। और मैं बता दूं कि वहाँ पर जो हरेवाई है वो जम चुकी है, उन पर मच्छर पनप रहे हैं। पिछले साल के अनुसार जो डेंगू के मरीज हैं उनके आंकड़े इस बार ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों के अनुसार निजी आंकड़े कुछ कम थे, लेकिन इस बार वो आंकड़े ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जो अस्पताल के जो सरकारी आंकड़े हैं वो 15 हैं और निजी आंकड़ों को मिलाया जाए तो 3 गुना जो डेंगू के मरीज़ हैं वो सामने आते हैं। तो News10 की जो टीम है आज आप पहुंची हैं उत्तम नगर, नियर राज हॉस्पिटल, उत्तम नगर, वार्ड नंबर 1। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की मुख्य बहुत सारी समस्याएं हैं, केवल एक समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इस वक्त जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है डेंगू को लेकर। तो डेंगू की सबसे ज़्यादा भरमार इस मोहल्ले में क्यों कही जा रही है, उसके विषय में यहाँ के जो लोग हैं वही हमें बताएं। तो देखो जी, सारे मंडी में इतना कुछ हो रहा है, हमारा सीवर भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, डेंगू डेंगू डेंगू, यहाँ तो आके देखते नहीं है डेंगू है कि क्या है। और यहाँ पे और भी कुछ जो महिलाएं हैं वो उपस्थित हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि सीवरेज की केवल यहीं पर लीकेज हो रही है या पूरे मोहल्ले में यही हाल है। सारे मोहल्ले में यही हाल है जी, हर एक जगह सीवर दिखा रहे हैं। और ग्राउंड है एक प्लाट सा, उसके साथ खूब पानी इकट्ठा हो रहा है और वहाँ डेंगू दुनिया भर के हैं। मनियादी करने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ आके संभालो डेंगू कितना है। और बीमार हो रहे हैं घर घर बच्चे, सारे बड़े भी और बच्चे भी। और पानी की इतनी गंदी मुश्क मारती है, नाक बंद करके रहते हैं हम। इंसान नहीं है, हम कोई जानवर बना रखा है इस एरिया में। तो उत्तम नगर की दूसरी गली में इस वक्त हम आ चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह यहाँ पे जो सीवरेज का जो पानी है, लोग इस तरह से, क्योंकि सीवरेज तो बंद हुए हैं इनके, लेकिन इसका पानी किस तरह से यहाँ पर इन्हें छोड़ने के लिए मजबूर है। तो आइए जान लेते हैं कि इनके जो एमसी है उन्होंने इनके लिए क्या कार्य किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो बताइए, समस्याओं के बारे में बताइए और बताइए कि एमसी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी। एमसी ने तो साढ़े वास्ते गलियां बहुत वधिया बना रखियां, सीवर बहुत वधिया बना रखा, नहाने वास्ते पानी बड़े बड़े दरिया ला रखे, बाहर च नहाओ जी, बहुत अच्छा काम कर रखा है। चंडीगढ़ बना रखा है, कहते सी चंडीगढ़ बना देंगे, चंडीगढ़ बना हुआ है पूरा मोहल्ला। तो बताइए क्या क्या करवाया अपने। सीवर बनाए सी। हाँ जी। वो सीवर भी पता नहीं किधर नूं जा वड़े। ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲੂੰਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਚੜਦੀ ਹੈ। और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हैं, तो उसके बारे में बताएं, कहाँ बना है स्विमिंग पूल। आप सामने बना रखा है, देख लो, खींच लो फोटो आगे जाके।
चलिए, तो इन्होंने स्विमिंग पूल की बात की है। स्विमिंग पूल के पास ही आपको ले चलते हैं कि कौन सा स्विमिंग पूल बना है यहाँ पे। लोग दूर नहाउण जाते थे, नेड़े नहा लिया करन, सारिਆਂ ਨੂੰ मैसेज दे दो। तो सारी जो गंदगी है वो यहाँ पहुँच रही सारी है। गंदगी जो भी सारी डब वाली दी गंदगी साडे महल्ले च आई पई है। कहीं आप बताएंगे कि कहीं कोई निरीक्षण करने के लिए आया हो या आपके मोहल्ले के एमसी यहाँ पर आए हों पूछने के लिए आपके हालात? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और लगता है कि होने के चांसेस भी नहीं है। और मच्छरों के कारण रात को नींद तक नहीं आती और सुबह फिर उठने में भी तकलीफ होती है। पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके कारण फिर लाइफ में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाई करने में भी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर इस देश का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। तो इस तरह के मोहल्ले बने हुए हैं जहाँ पर एमसी का आना बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं कि केवल वोटिंग के समय पर एमसी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बाद वो कभी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। तो आपको मैं उस गली में ले चलती हूँ जहाँ से और समस्या उत्पन्न हो रही है। और ये इतना जो यहाँ पर जो ये गड्ढा भर चुका है, एक प्लॉट जो है वो पूरा भर चुका है गंदे पानी से। तो आपको मैं पूरा इसका विस्तार पूर्वक दिखाना चाहूँगी कि क्या समस्या है। यहाँ की जो समस्या है उसे उठाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो इस वक्त हमारे साथ हैं विकास, जिनकी रिहाइश यहीं पर है। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने समय से आपकी रिहाइश यहाँ पर है? हमारी हो गई 10 to 15 ईयर होगी मैम। तो यहाँ पर ये पानी की समस्या, जब भी बारिश आती है यहाँ पर ऐसी समस्या रहती है। इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये दीवार भी इसी वजह से गिरी हुई है, सही रिपेयरिंग नहीं होती है। और यहाँ पर मच्छर मक्खी आपको दिख रहा पानी के जिस हिसाब से है। तो देखना चाहिए रेलवे वालों को भी, यहाँ की नगर पालिका वालों को कोई ध्यान सही ढंग से दे नहीं रहा है। धीरे धीरे अपना भी ये पानी ऐसे ही होता है, ट्रक आते हैं, हर किसी को परेशानी है यहाँ पर। कहीं किसी ने शिकायत करने की कोशिश की है इसके बारे में? शिकायत आप भी समझते हो, किसके पास इतना टाइम होता है। हर किसी को दिखता है लेकिन बोलता है, लेकिन थोड़ा कह के कागजों में ही रहता, कुछ होता कुछ भी नहीं है मैम। तो विभाग की इस तरह की आनाकानी से आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं यही बात है कि कोई सुनवाई नहीं की जाती है। जिस तरह इन्होंने कहा है कि दीवार भी इसी वजह से टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से दीवार की जो नींव है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इसकी जो अच्छे तरह से जो नींव की भराई नहीं की जाती है और ये दीवार भी इस तरह